देखिए, इंडेक्सिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे कि अगर मान लो आपको जो है ना कि एक रूम है और इस रूम में बहुत सारे सामान रखना है, तो अगर आप ऐसे जिग-जाग में रखोगे जहां तहां, तो आपको क्या करोगे, कोई भी सामान बाहर लाना हो दिखाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखे हैं, सब आपको पता है, जैसे किचन में आप लोग देखते होंगे कि सारे सामान जो है ना कि एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन लड़का लोग का जो किचन होता है उसको पता नहीं है, नमक की जगह पे मसाला और मसाला की जगह पे है ना कि जो है चीनी डाल देगा, चाहे नमक की जगह पे चीनी डालेगा, क्यों, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर मान लो कि ये किचन है और यहाँ पे सारे चीज आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज वे में रखा है, तो जो भी चीजें आपको मतलब कुकिंग करना है और उस समय कोई भी मटेरियल आपको या कोई भी उसमें इंटीग्रेट जो है ना कि मिक्स कर रहा है, जैसे नमक या ऑयल या मसाला, कोई भी चीज है, तो आप आसानी से इसे ले आकर इसमें क्या सकते हैं, इसमें जो है ना मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जहां तहां रखा होगा तो मुश्किल होगा। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है इंडेक्सिंग का, जो कि सारे लैंग्वेज में वही है। जैसे कि अगर हम लोग बोले लिस्ट में, तो लिस्ट में भी इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, एक सीट नंबर स्क्रीन है, शेयर नहीं किए क्या? ठीक है। आप लीव होके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर है, मैं सोचू कि ऐसे में बक रहा था का। देखो इधर, तो इंडेक्सिंग क्या है, इसको अपने भाषा में बोलते हैं कि मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो सीट नंबर होता है, और नेताजी के भाषण सुनने जाते हो तो जहां मन वहां खड़ा हो जाते हो, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग क्यों जरूरी है, इससे आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, तो इस डेटाबेस में अगर आप डेटा को रख रहे हो, ठीक है, तो इस डेटा को आपको रिट्राइव करना है, डेटा को बाहर फेस करना है, और बहुत सारे डेटा है, हजारों लाखों डेटा, तो आप आसानी से डेटा को कैसे बाहर लाए, इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इंडेक्सिंग का। तो अब कोई यहां से पूछेगा कि सर आप बताए थे कि ऑलरेडी मोंगोडीबी है एक प्राइमरी की देता है, आईडी, ठीक है। तो ये प्राइमरी की जब देता है तो प्राइमरी की से ही हम लोग सभी चीज बाहर ला सकते हैं। तो अब तो ये बात हुआ कि चलो ठीक है, प्राइमरी की से हम लोग ला सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आप बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट पे काम कर रहे हो, और आपको कंपनी वाले ने बोला कि जिसका एज क्या है, मतलब एज के हिसाब से डेटा बाहर लाओ, असेंडिंग ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, और एज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और बोला कि 18 से लेकर 20 साल तक के बीच में देखो कितने एज वाले बंदे हैं, उनके डेटा को क्या करो, पूरे बाहर लाओ। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से अगर डेटा को बाहर लाना होगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो आईडी मिलता है, आईडी पूरे डॉक्यूमेंट को मिलता है। लेकिन अगर हम बोले कि सर आप जो है ना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट में मैं डाल दे रहा हूं एक आईडी, आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है जो कि ये खुद जनरेट करता है। यहाँ पे ए नेम है, यहाँ पे एज है, ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे बैंक बैलेंस है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एज के हिसाब से पूरे डेटा को सॉर्ट करें, या किसी के नाम है और नाम में हम चाहते हैं कि सर अल्फाबेट से सॉर्ट कर दे, कैसे कि ए वाले को पहले नाम आ जाए, बी वाले को बाद में आ जाए, जेड वाले को लास्ट में आ जाए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तो क्या होगा, तो इसके लिए यानी कि सिंपल समझो, सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक यानी कि आईडी के अलावा किसी अदर फील्ड को अपने अनुसार एक सीट नंबर देना, एक इंडेक्सिंग देना, जिससे हम डेटा को बाहर ला सके, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग। तो ये है ओवरऑल इसका कंसेप्ट, ठीक है। समझ में आया इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग? नहीं तो इसका एक खतरनाक एग्जाम्पल है अपने पास, उस एग्जाम्पल से समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। दीजिए ना फिर, समझ में आ गया? दीजिए ना फिर। हाँ, तो किसी का मजाक उड़ाना पड़ेगा ना। उड़ाइए ना, मेरा ही उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत। हाँ ठीक है। स्नेहा, स्नेहा क्लास में ज्वाइन की है? ज्वाइन तो है सर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है ना। अब मैं इसको समझाता हूं कि इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे दीपक है, ठीक है ना। अब दीपक जो है ना कि दीपक की जो पगली है, इसको पहचान देने के लिए क्या रखी है, इसके नाम से पहचान जाती है कि दीपक होगा तो दीपक मेरा पगला है। लेकिन मान लो दीपक जो है ना बहुत सारा लड़का है,
तो बताओ कि इस पगली को, दीपक को पहचानने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, भीड़ में, बहुत सारी भीड़ में। तो फिर इसका क्या देगी, एक पहचान देगी, एक और अलग से। किस तरह से पहचान देगी, हो सकता है इसके शर्ट के पहचान दे दे, इसके हाइट को पहचान दे दे, इसके हेयर स्टाइल को पहचान दे दे, मतलब किसी एक अलग अलग को क्या दे देगी, पहचान दे देगी। ठीक है ना, यानी कि आपके एक आइडेंटिटी है इसका नाम, एक आइडेंटिटी है आपका आधार नंबर, एक आइडेंटिटी है आपका स्टेट, एक आइडेंटिटी है आपका फादर्स नेम, आपका आइडेंटिटी है इंजीनियर। लेकिन उसके अलावा ये पगली क्या कर चाहती है, आपको 10 नामों से बुलाना चाहती है, 10 अलग अलग पहचान दी है। जैसे खतरनाक वर्ड यूज करती है पगली लोग, वो नहीं पता मेरे को, नहीं तो मैं बता देता, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे नाम क्या है, आपको एक पहचान देने का तरीका है। तो सिंपल सा समझो कि आईडी के अलावा आप किसी भी फील्ड को एक पहचान देना चाहते हो यूनिकली, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेक्सिंग। तो अगर आप पहचान दे दिए तो उस पहचान से आपको किसी को भी बुलाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना कि ये तो हुआ इसका मेन कंसेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडेक्सिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, कैसे इंडेक्स को डिलीट करेंगे, कैसे सिंगल फील्ड कंपाउंड, ये सारे चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले। तो इंडेक्सिंग क्या होता है कि ये जो है ना कि आपको एक मतलब कि एफिशिएंसी, यस सर आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, बाद में प्रेजेंटिंग रुक रही है। नहीं तो ये आपका प्रॉब्लम है, सर का नहीं है, ठीक है सर का। सर की मेरा प्रॉब्लम है। मेरा ऐसा नहीं 5 है। अरे तो मेरा, आपका सुनो, आपका सर पढ़ाइए, सर आप पढ़ाइए, आपका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वेरी गुड। देखो ये मेरा स्टारलिंक से चल रहा है, इलन मस्क का Okay, इंटरनेट sir. लिया हूं मैं, कल ही खरीदा है। अब लोग 5G इंटरनेट चला से रहे हो। सर। हाँ ओहो, सच में बार बार स्पीड रुक गया है। सर सच में रुक गया है। ऐसा है। फिर से लीव होके ज्वाइन कीजिए ना, तो हो जाएगा। अरे लोग रही है आपका लकड़ी स्टार नहीं तो सर लकड़ी स्टार। रुको रुको, सर लोग बोल रहे हैं तुम। आपकी बहुत भरोसा है स्टूडेंट के, झूठ नहीं बोल। अब बताओ, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं एक एक कंसेप्ट कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं पहले बता दूं, ये बड़े लेवल के जब कभी भी आप डेटा, जिससे स्पेशली उन लोग को जो एआई वाले पे काम करने वाले हैं, जो डेटा साइंटिस्ट पे काम करेंगे, चाहे कोई भी डेटाबेस यूज करे, माई एसक्यूएल या मंगोडीबी, कैसेंड्रा, डायनेमोडीबी, कोई भी यूज करेगा, एसक्यूएलाइट या कोई भी, तो वहां पे बहुत सारे डेटा को जब फेस करना होगा, चाहे पाइथन से करो, चाहे किसी भी चीज से करो, और इनलाइट करो, तो वहां पे इंडेक्सिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। लाखों में, भीड़ों में एक को पहचान करना है, तो उसकी क्या है, पहचान जरूरी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो एक याद रखना, आधार कार्ड एक पहचान है, और दूसरा पहचान क्या है, वोटर आईडी कार्ड, और तीसरा पहचान क्या है, बैंक अकाउंट, बहुत बड़ा आधार कार्ड है। ठीक है ना, यही इंडेक्सिंग है। चलिए अब जो है ना कि इंडेक्सिंग तो होता क्या है। अब अगर हम पूछे टेक्निकल वर्ड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इफिशियंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता होता है। तो हिंदी बता है, उसका मतलब बताओ। क्षमता ही तो बता रहे सर। अरे भगवान, तो हिंदी हुआ ना, क्षमता कोई पूछेगा क्षमता क्या होता है, तो ऐसे बोल दोगे एबिलिटी। क्षमता ये है। अब देख लो, अब अलग तरीका समझा। क्षमता मतलब ये हुआ कि गुंजन जो है 10 केजी का जो है ना कि बोझ उठा सकता है, इसकी क्षमता है। ठीक है ना, इसमें कह रहे 50 केजी का बोझ उठा, ये इसकी क्षमता है। मतलब ये होता है, मतलब इफिशियंसी की हिंदी बोल दिए, इसको एबिलिटी बोल सर दिया। आपके जैसा नहीं बता सकते ना। देखो इफिशियंसी का मतलब हुआ कि अगर मान लो, अगर मैं अपने भाषा में समझाऊं इसको, तो मान लो आपके पास एक पाइप है, ठीक है, जो खेती बाड़ी करते होंगे उसको आसानी समझ में आ जाएगा। तो आप इस पाइप से जो है ना पानी जो है ना भेज रहे हो, तो जिस इसकी एफिशिएंसी हाई है, मतलब कि आपके पाइप से बहुत सारा पानी जा रहा है एक बार में। तो आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसी इसकी एफिशिएंसी लो है, इसका मतलब क्या है, पानी कम जाता है। इसकी क्या है, वही जो क्षमता बोलते हैं, यानी कि इसमें डेटा को ट्रांसफर करने का, यानी कि वैल्यू को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने की इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई है। अब मतलब ये हुआ कि डेटाबेस से, अगर आपके पास डेटा है बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा है, और इस डेटा से आप आसानी से डेटा को बाहर ला दे रहे हो,
या मैक्सिमम डेटा को बाहर ला दे रहे हो, तो इसके इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इंडेक्सिंग। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा। यानी कि जो भी आईडी मिलता है और इसके बाद फील्ड होता है, फील्ड के कलेक्शन को, यानी कि बहुत सारे फील्ड कलेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इंटायर कलेक्शन में, यानी कि पूरे कलेक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो उन सभी से डेटा को क्या करना, स्कैन करना, बाहर लाना, और उस पर जो भी जो है ना कि आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, इन चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। बेनिफिट क्या है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो है ना पाइप में पानी जो है ना कि एक जगह से दूसरे जाने की क्या है, परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गुंजन के, तो गुंजन को ईंट जो है ना कि सर पे रख के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की परफॉर्मेंस क्या है, एक बार में 50-50 ईंट ले जा सकता है। अमाउंट ऑफ डेटा स्कैन, यानी कि बहुत सारे डेटा को क्या करना है, स्कैन करना है। ये सारी चीज क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, यूनिक जो है ना कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये है कि आपको पहचान देने का। ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट्स है। अब टाइप्स क्या होता है इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर थ्योरी पढ़ेंगे ना तो बेकार हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो अब आते हैं हम लोग फाइनली किस पे, प्रैक्टिकली पे। क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब, इंजीनियरिंग इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रूल, रेगुलेशन एंड रूल। तो हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी चीज है उसको प्रैक्टिकली। तो अगर इंडेक्स पढ़ लिए तो इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि ये जो एक डेटाबेस डेटा सेट रखा हूं, इस डेटा सेट को हम मैं सेंड कर रहा हूं, पहले आप लोग क्रिएट कर लो, इसके बाद आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये डेटा मैं सेंड कर रहा हूं, अब आप लोग क्या करो, एक कलेक्शन क्रिएट कर लो। डेटाबेस कुछ भी बना लेना आप लोग, ठीक है। वैसे हम सेंड किए हैं तुमको, आप सेंड कर दो उस ग्रुप में, क्योंकि वो दूसरे नंबर में वो मेरे पास लॉगिन नहीं है। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक सुन रहे हो? पता नहीं सर कहाँ है वो। ये सब सेंड कर रहा हूँ। हाँ उस वाले ग्रुप में सेंड कर दो। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है ना कि सर्वर ऑन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, चलिए अब ये जो है ना कि अपना एक डेटा सेट है। तो डेटा सेट से क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे पहले एक बना लेते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम हम लोग क्या डालते हैं, नारी शक्ति, नारी शक्ति। बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं लिखना। यूज आरएनएस बनाया था मैं कभी, देख लेते चलो, ठीक है ना। यूज आरएनएस। अब इस आरएनएस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो है ना कि पूरे को इंसर्ट कर देते हैं। चलिए डेटा बन गया, ठीक है ना। अब जो है ना कि अगर आपको डेटा को शो करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डिवियर, किसका माइक ऑफ ऑन है, बंद कर दो उसको। स्टूडेंट डॉट फाइंड। चलिए अब ये जो है ना डेटा आ गया। अब मैं एक चीज समझाता हूं आप लोग को, कि जैसे अगर मान लो अब अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं देते हो तो ये क्या करेगा, आपका खुद से जनरेट करता है। लेकिन अगर आप आईडी की देकर और खुद से लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 6, तो आप खुद का आईडी दे सकते हो। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पिछले वाले कंसेप्ट में जब भी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे थे, तो यहाँ पे आईडी के बाद ये किसका आईडी रहता था, जो मंगोडीबी खुद से क्रिएट करके देता था। लेकिन हम लोग ने इसको चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीखते समय थोड़ा सा नए नए चीजें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो देखिए अब कुछ भी दे तो इसके लिए ये कहता है कि आईडी एक कीवर्ड लो, और इस आईडी कीवर्ड के बाद आप यहाँ पे क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने वैल्यू डाल दिया। अगर आप भी अगर चाहते हो कि वैल्यू को इंसर्ट करना है, अब यहाँ पे मतलब मैंने कमेंट कर दिया, एक और वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक वैल्यू डालना है तो पूरे को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंसर्ट 1, इंसर्ट 1,
अब यहाँ पे इसको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक डेटा लिख देंगे और इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आईडी 4 तक हो गया था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, और नाम सारा के जगह पे क्या लिख देंगे, कुणाल ज्वाइन किया है ना, कुणाल लिख देता हूँ, कुणाल, ठीक है ना। एज हम लोग कर देते हैं कितना 28, और कोर्स में जो है ना, कोर्स में लेते हैं मोंगोडीबी, मोंगोडीबी। kunal@gmail.com, ठीक है। अब ये डेटा को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने का आप लोगों को पूरा तरीका पता है कैसे, डेटा कार्ड ऑपरेशन में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को इंटर कर दे, एक्चुअली कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि देखिए 5 नंबर में कुणाल डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, यानी कि हम लोग अपना खुद का भी आईडी दे सकते हैं। तो ये तो अपना मोटो नहीं है सीखने का। अब यहाँ से हम लोग एक एक चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट, ठीक है ना। तो पहला कंसेप्ट है, आप बोलोगे कि सर सीट नंबर कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट द इंडेक्स। अगर आप लोग इस अपने भाषा में, मतलब कि अपने रियल लाइफ में एग्जांपल दोगे तो इसको बोलेंगे हाउ टू गिव द अनदर नेम ऑफ पगला, अनदर पहचान ऑफ पगला, ठीक है ना। एक पगला को अलग पहचान देना है तो क्या होगा, पगला का भी मीनिंग गलत हो रहा है, ठीक है। मतलब रियल, देखो टेक्नोलॉजी के हमेशा अगर रियल लाइफ से जुड़ के चलोगे ना तो सब चीज क्लियर होता है। जैसे इंडेक्स लग रहा होगा हवा है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे कि अनदर नाम देना है, पहचान देना है, तब बोलोगे हाँ सर ये तो काम करते ही हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक तरीका है कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है, जो पहले सिंटेक्स बता देता हूं मैं, इसके बाद जो है ना कि हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेरी लिखेंगे। देखिए इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे लिखना है क्रिएट, और क्रिएट के बाद लिखना है इंडेक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पूरे कंप्लीट लिखना है कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे लिखना है डीबी, हाँ चला गया क्वेरी, यहाँ पे लिखना है डीबी डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे ये जो अपना सिंटेक्स है क्रिएट का, उसको लिख देंगे CREAT क्रिएट, और यहाँ पे इंडेक्स का आई कैपिटल होगा, इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इससे सिर्फ इतना ही है ना? क्या, सर इसमें स्मॉल आई लिखेंगे तो चल जाएगा ना? हाँ देखो अब जो है ना कि ये कह रहा है कि इंडेक्स क्रिएट करना है। तो इंडेक्स मतलब पहचान हुआ, तब किसका पहचान देना चाहते हो, उसके नाम से देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, नेम है, एज है, कोर्स है, ईमेल है। तो आप किसके हिसाब से पहचान देना चाहते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग इसके नाम को पहचान दे, ठीक है ना, नाम को पहचान। लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि सर ये मोंगोडीबी किस नाम से जानता है, किस तरह से पहचान देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉलेज का, तो कॉलेज आपको कैसे पहचानता है, तो आपके इनरोलमेंट नंबर से, यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर से पहचानता है, ठीक है ना। और कॉलेज कैसे पहचानता है, तो आपको फाइल नंबर से पहचानता है। यानी कि उसने अपना एक पहचान दिया है डिफॉल्ट। लेकिन टीचर कैसे आपको पहचानते हैं, आपको कि आपके टॉपर के नाम से पहचानते हैं, अच्छे बिहेवियर के नाम से पहचानते हैं, अच्छे पढ़ने के नाम से पहचानते हैं। तो क्या है, एक तरीका है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि ये डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है, यानी कि मोंगोडीबी को पहचानने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे है हाउ टू चेक द डिफॉल्ट, या कहे कि जो
क्या नाम है, MongoDB पहचानने के लिए एक इंडेक्स देता है, हाउ टू चेक द डिफॉल्ट इंडेक्स। तो आप लोग बताओ कि MongoDB पहचान के लिए क्या देता है, इससे बताने की मुझे जरूरत है, बस ये कैसे करता है ये बताऊंगा। किससे पहचान देता है ये? आईडी से देता है। चाहे आपका फील्ड कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी आईडी क्या होता है, यूनिक रहता है, तो वही आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डीबी, और डीबी के बाद यहाँ पे अपने कलेक्शन का नाम लिखना है। तो कलेक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद यहाँ पे लिखना है गेट, और गेट के बाद लिखना है इंडेक्स। ठीक है, अब सॉरी इंडेक्स नहीं लिखा, इंडेक्सेस लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इसको चलाओगे तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान आना चाहिए, आपका इनरोलमेंट नंबर। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये पहचान दिया कि कहाँ पे गलत हो गया। क्रिएट इंडेक्स लिखा है ना। सर इंडेक्सेस में एस होता है ना कि एक्स? हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे IND एक्स ई एस ई होता है ना, एक्स ई एस, एक्स ई एस रुको, IND डी E एक्स XS, हाँ अब सही है। अभी एक यहाँ पे मिल रहा है, क्या लिखा है, V2 की ID नेम ID1। ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो की है आईडी को क्या बनाया है, ये डिफॉल्ट है, लेकिन ये नेम कैसे दिखा दिया, नेम को हम लोग तो क्रिएट ही नहीं किया है। नहीं सही है। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है ना कि आईडी आपको क्या दिया है, एक इसका इंडेक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना खुद का इंडेक्स बनाएंगे। वी का मतलब क्या होता है, इसको एक एक मतलब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे लिख के तब समझ में आएगा, नहीं तो ये नई चीज है फिर प्रॉब्लम आएगा। देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया, तो वी को हम लोग बोलते हैं वर्जन, वर्जन ऑफ की। ठीक है ना, यानी कि ये आप क्या करता है कि MongoDB वर्जन 2 चल रहा है, वर्जन 3, वर्जन 4 ये खुद से देता है, हम लोग को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। भी का मतलब होता है कि ये आपका वर्जन ऑफ की दे रहा है, और उसको पहचान देने के लिए इसने क्या दिया है, आईडी दिया है, जो कि आईडी में यहाँ पे हम लोग 1 2 डाले थे, लेकिन अगर अगर नॉर्मल पहले वाले को हम लोग क्रिएट किए होते और वहां पे चेक करते, तो वहां पे जो एक यूनिक नंबर देता है वो दिखाता। ठीक है ना। तो ये तो इसका डिफॉल्ट हुआ। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन वही आता है कि सर हमें डिफॉल्ट से क्या लेना देना है, ये तो जब देता ही है, हम लोग तो नई चीज सीखने वाले हैं, तो हम लोग खुद का इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डीबी स्टूडेंट क्रिएट इंडेक्स। अब इंडेक्स लिखने के बाद जो यहाँ पे चीजें लिखना सीखना है। अब यहाँ पे कोई पूछेगा सर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अब इसको जो ना मैं थोड़ा सा पीडीएफ से समझाता हूँ। देखिए अगर आपको ये 1 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि जब कभी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना है, अगर जैसे नाम हम लोग बात करें, तो यहाँ पे नाम पे जैसे कि अगर मान लो नाम लिखा हुआ है, और इस नेम को हमने क्या बना दिया, इंडेक्स दे दिया, इंडेक्सिंग दिया, और तो नेम के सामने क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये 1 क्या करेगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपके वैल्यू को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। कैसे कि जैसे ए से मान लो यहाँ पे क्या है, अंजलि है, अमित है, अंशुका है, यानी अंशु है, बहुत सारे अनीस है। तो ये नंबर को क्या कर देगा, अब बी से जो है ना कि जैसे कि बबलू है, चाहे जो भी नाम है, इसको क्या कर देगा, ये इंडेक्सिंग को जो है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। या अगर मान लो आपने एज को क्या बना दिया, इंडेक्सिंग दे दिया, यानी कि एज के नाम से पहचानते हो कि जिसका एज इतना है उसको पहचानते हैं, और उसमें 1 लगा दिया, तो इसके 0 से 9 को इंडेक्सिंग कर देगा। अब इसके बाद आता है -1। -1 ये इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके वैल्यू को अरेंज कर देगा। ये सारे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बस यहाँ पे पहले 1 वाले को समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि अभी तक थ्योरी चल रहा था, तो यहाँ पे जो है ना कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अपना खुद का एक क्या बनाते हैं, तो एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्योरी लिखते हैं, वी आर क्रिएटिंग index for name, index
इंडेक्स फॉर नेम, ठीक है ना। नेम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है अपना कलेक्शन का नाम, और डॉट यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में नेम और नेम के बाद 1। तो आपको पूछेगा सर 1 क्या है, तो हम लोग चाहते हैं कि नेम के हिसाब से उसको क्या कर देंगे, पूरे के पूरे सॉर्टिंग कर देंगे। तो आगे चीज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको क्रिएट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये इंडेक्स को क्रिएट किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्यूरी जो है ना चल चुका है, एरर नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेम 1 लिख दिया। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा इंडेक्स जो है ना कि क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हाउ टू चेक द इंडेक्स क्रिएटेड है नाउ, तो चेक करने के लिए अभी हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे है आपका, या मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू चेक द इंडेक्स इज क्रिएटेड और नॉट, इंडेक्स इज क्रिएटेड या नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, db डॉट स्टूडेंट, मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, यही चीज सेम चीज लिखना है, ये वाली, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, इसको जो है ना कॉपी करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखते हैं कि 2 पहचान इसको मिला है कि नहीं मिला है। तो देखिए आपके सामने इस बार 2 चीज आ गया, पिछली बार आईडी था और इस बार नेम के सामने 1 आ गया। इसका मतलब हम लोग ने क्या किया, 2 पहचान दे दिया। तो चलिए हम लोग चाहते हैं ना कि जैसे कि दीपक का एग्जांपल दिए कि दीपक के पगली जो है ना कि उसके आईडी से, इसका मतलब उसके रोल नंबर से याद की है, उसको नाम से याद की है कि वो अलग है बंदा, और उसके हिसाब से क्या करती है कि उसके एज के हिसाब से, यानी कि कोर्स से कि कौन से ब्रांच लिया है उसके हिसाब से क्या करेगा, पहचान देगा। तो देखो यहाँ पे मैं कोर्स कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे जाकर हम लोग क्या लिख देंगे कि ये सेम चीज आपको क्या करना है कि पहचान देना है। तो यहाँ पे आप जाओ लिख दो, और यहाँ पे नेम के जगह पे क्या लिख देंगे, कोर्स लिख देंगे, कोर्स। अब यहाँ पे 1 के बाद मैं -1 डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे जब फ्यूचर में इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाए तब इसे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब बताओ कि ये सबसे पहले ये बताओ कि ये समझ में आया कोर्स क्यों लिखे, कोई भी नारी शक्ति आप लोग अनम्यूट करके बताइए क्यों हम लोग लिख रहे हैं कोर्स, वाई आर यूजिंग कोर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए। अरे डिसेंडिंग ऑर्डर तो ठीक है, ये कोर्स ही क्यों लिखे, तो मैं वो तो सर डिसेंडिंग ऑर्डर हटा दिया। क्योंकि हमारे साथ डेटा में कोर्स है। हम चाहते हैं कि कोर्स के हिसाब से उसको पहचान दे, एक यूनिक पहचान दे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखे, कोर्स, जैसे पिछले वाले में नेम लिखे, एज किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इस वाले कलेक्शन में 3 चीज हो जाएगा आपका, क्या, प्राइमरी की। अगर ये और भी डाउट हो रहा है ना तो सिंपल समझो कि जैसे हम लोग प्राइमरी की पढ़ते थे और प्राइमरी की के बाद एक सुपर की पढ़ते थे, कैंडिडेट की पढ़ते थे। तो अब बताओ कैंडिडेट की क्या होता था, संजय बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैंडिडेट की, स्नेहा। हेलो, सर जो प्राइमरी की के अलावा जो और यूनिक आईडीज होती थी जिनके थ्रू हम उनको पहचानते थे उसको बोलते थे कंपोजिट की। तो आप बताओ कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि जो हम इंडेक्सिंग क्रिएट कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट है कि अलग अलग है, सेम है सर, कंपोजिट की वाला सेम है। सेम ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग आईडी को दे दिए, नेम को दे दिया, और इसको किस बार क्यों दे रहे हैं हम लोग, कोर्स आईडी को, मतलब कोर्स को बना रहा है। क्योंकि इसने प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया है, इसलिए इसने क्या किया है, एक अलग तरीका अपनाया है। तो वही कंसेप्ट है कंपोजिट की वाला। प्राइमरी की का मतलब आईडी जो सबसे क्या है, यूनिक है। हाँ, कोर्स सेम हो सकता है, नेम सेम हो सकता है, लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या तीसरा की बन के आया है कि नहीं आया है। तो चेक करने के लिए यही कमांड चलाएंगे फिर से। देखिए कोर्स को क्या कर दिया, इसने 3 के दे दिया, तो हम इस पूरे को बोल सकते हैं इसे, इसने क्या बना दिया, कंपोजिट की बना दिया। अब यहां से समझते हैं कि चलिए क्रिएट तो हो गया,
लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो आप लोग कोई एक लोग बताओ अनम्यूट करके कि क्यों हम लोग इसको बनाए, इससे फायदा क्या हुआ, जो कि मैं बता चुका हूं, फिर मैं पूछ रहा हूं, बताओ इसको क्या फायदा हुआ। क्योंकि सर हमारे पास सर 3 उसका आईडी है जिसको हम अरे पहचान जो तीन एक ही मतलब 3 चीज पहचान दे दिए, उसके आईडी से भी पहचान रहा है, नेम से भी से पहचान रहा है, उसके कोड से भी पहचान रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि तनिषा जो है ना कि किसी को जो है ना, जैसे शुभम है, तो शुभम को कैसे याद की है, शुभम के नाम से याद की है, शुभम के रोल नंबर से याद की है, और शुभम एआई ब्रांच के क्या है, स्टूडेंट है। इस तीनों नाम से पहचान दी है। सही है कि नहीं तनिषा? अरे सर कुछ इसमें बोल ही नहीं माइनस रहा है, वन कुछ क्यों लिखे? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, सर इसमें माइनस वन क्यों लिखे आप? हेलो यस सर। गुंजन, यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एकदम अच्छा। गुड गुड गुड। ना सर को नींद आ गया। हेलो, हाँ सर। अरे मेरी आवाज जा रही थी? अरे सब सो गए थे तो कहाँ से आवाज जाएगा सर। तो ये बोलो ना सब लोग सो गए, देखो। तो ये सर इस तरह माइनस वन क्यों दिए से हैं सर? क्या सर कोर्स -1 दिए हैं, उसमें नेम में 1 दिए हैं, ऐसा क्यों दिया? आ रहा है आवाज सर। हाँ देखो, इसका मतलब है कि अभी मैं जब सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा तो देखना जो नाम है ना यहाँ पे, जैसे सारा है, राज है, एन है, ए है, इसको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर दे। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो सबका नाम किससे आएगा, ए बी सी डी से आएगा। अगर मान लो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और यहाँ पे बायोलॉजी है, तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है। तो इसको सॉर्टिंग एल्गोरिदम कर देगा, लेकिन जस्ट उल्टा करेगा। इसका मैं अभी दिखाऊंगा कि क्यों यूज करते हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो ये क्रिएट करने सीख लिए। और पहले बता दूं कि इसके लिए इसलिए हम लोग सीखे कि डेटा को बाहर लाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, बाहर में एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रिंट द डेटा ऑफ नेम इज अमित। देखो, अब अमित नेम है, और इस अमित के 3 पहचान है। क्या क्या पहचान है, ये कोर्स के नाम से जाना जाएगा, ये नेम के हिसाब से जाना जाएगा, और आईडी से भी। क्यों, क्योंकि तीनों को ही हमने क्या दिया है, इंडेक्सिंग दे दिया है, सीट नंबर दे दिया है, ठीक है ना। तो अगर नेम से बाहर लाना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डीबी डॉट, और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट आपका कलेक्शन का नाम है। इसके बाद यहाँ पे फाइंड और पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद नेम, और किसके डेटा को बाहर लाना है, अमित को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अमित लिख देंगे। अब देखो, अब आपके लाखों करोड़ों डेटा में भी अमित होगा, तो अमित के डेटा को बाहर फेस करना आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बढ़ चुकी है, इसकी स्कैनिंग बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि इसको हमने 3 पहचान दे चुका है। तो इसको ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बस इसी काम को करने के लिए, अब कोई पूछेगा सर जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर पूरे देश में हम लोग को यूनिक पहचान है, तो आधार कार्ड गवर्नमेंट ने दे दिया, और जितने भी गवर्नमेंट लॉन्च करती है अपनी जो भी स्कीम है, सब में क्या कर दिया, आधार कार्ड रिक्वायर्ड कर देता है। रीजन ये है कि वो यूनिक है, ठीक है ना। तो उससे इंसान को पहचानना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो अगर आप, हाँ जरूरी थोड़ा है कि आधार कार्ड से ही आप पहचान में आ जाओगे, लेकिन हाँ आधार कार्ड से आपको आइडेंटिफाई करना क्या है, इजी है कि आप ही वो बंदे हो। तो इस तरह से हम लोग ने क्या दिया, इसका पहचान दिया, और अमित के डेटा को बाहर नहीं जी, आप बंद कर दीजिए ना अपना माइक। आपका डेटा क्या हो गया, बाहर आ गया। अब जो है ना कि 1 और -1 के कंसेप्ट को मैं समझाता हूं, तब जाके आपके कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है ना। नहीं तो ये डाउट ही डाउट रहेगा आप लोग, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे, -1 वाला क्लियर कीजिए ना सर। हाँ वो दोनों ही कर रहा हूँ, तुम टेंशन क्या लेते हो, मेरे को पता ना कहाँ डाउट है। देखो, पहले 1 वाले को क्लियर करते हैं, इसके बाद -1 वाले को। तो 1 किस पे हम लोग डाले थे, इधर देख लेने दो एक बार, कहाँ है, आईडी पे था, और एक नेम पे भी था ना। सन्नी,
आप माइक रुको, बंद कीजिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। मैं चेक ही कर ले रहा हूँ। आप लोगों को पता ही नहीं है कौन सा था। सर नेम पर सर था 1, कोर्स पे था -1। चलो याद रख लो। तो यहाँ मेरी नहीं नहीं ठीक है सर का आवाज, तुम अपना दोबारा कनेक्ट करो। चलो देखो, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। और फाइंड लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट लिखना है सॉर्ट। और सॉर्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो है ना कि आपको डालना है नेम। नेम कहाँ पे डालेंगे, करली ब्रैसेस में। और करली ब्रैसेस में नेम, और यहाँ पे लिख देंगे 1। क्यों, क्योंकि नेम का हम लोग क्या दिए थे, 1। 1 का मतलब होता है क्या, आपका इंडेक्सिंग जो है ना कि किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में किया है कि नहीं किया है। तो नेम तो कैरेक्टर होता है, तो एबीसीडी से करेगा। अगर एज पे किए होते तो वैल्यू से करता, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम किसका आया होगा, अमित का, फिर कुणाल का, फिर नेहा का, राज का, और लास्ट में एस का। तो आप बताओ कि इसको आप बोल सकते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे, तो सबसे पहले ए आता है, फिर के आता है, मतलब एबीसीडी आता है। लेकिन आप देखोगे कि ये सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर ये समझ में नहीं, तो नंबर वाला मैं समझा दे रहा हूँ। चलो एज को क्या बना रहा हूं मैं, एज को एक बना दे रहे इंडेक्सिंग, और 1 डाल के हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो जैसे 28 है, तो चलो हम लोग को अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, संजय बताओ कि मेरे को एज को इंडेक्स देना है, तो कैसे देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू गिव द इंडेक्स ऑफ नेम, सॉरी एज। संजय बताइए जल्दी, कैसे हम लोग देंगे, जल्दी बोलो। dot create index टीवी parenthesis डॉट parenthesis स्टूडेंट, इसके बाद क्रिएट create index इंडेक्स parenthesis, पैरेंथेसिस उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस उसके अंदर लिखेंगे age colon कॉलन 1। 1। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो है ना कि इसको हम लोग ने इंडेक्सिंग दे दिया। तो चलिए जब इंडेक्सिंग दे दिया, तब हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये उसको सॉर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अगर बोले कि चेक करना है, तो आप लोग तो याद करते हो नहीं हो, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहता है। याद मत करो। चेक करने के लिए कमांड क्या है, db डॉट स्टूडेंट डॉट गेट इंडेक्सेस, ठीक है ना। तो इस कमांड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे, तो इस बार इसको कितने पहचान मिल चुका है, 4 पहचान मिला है। अब यहाँ पे एक्चुअल कंसेप्ट समझते हैं कि जो 1 लिखे हैं एज को, ये एज क्या है, वैल्यू है, कैरेक्टर तो है नहीं। यानी कि ये क्या करेगा, आपको सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, तो शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे एज के जगह पे लिख देंगे क्या, नेम के जगह पे एज। तो चलो एज के यहाँ पे लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं। तो हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे देखना आप लोग, जो भी डेटा वैल्यू जो है ना बाहर लाएगा, इस बार क्या कर देगा, किसने सॉर्ट किया होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 20, 21, इसके बाद 22, 23, 28। यानी किसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब जो है ना कि अगर -1 किए होते, तो क्या करता, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। कैसे, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एज है, ये जो एज है, यहाँ पे मैं डाल देता हूं -1, और फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या कमांड है, तो चेक करने के लिए कमांड है, मुझे नंदिनी क्लास में है। सर नंदनी है। हेलो नंदिनी, समझ में आ रहा है आपको, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, एक से इसे इसे हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो ये कंफ्यूज भी कर देगा। तो चलो पहले रिमूव कर देते हैं, इसे यहाँ पे सीख भी लेते हैं हाउ टू रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है ना, कि एक पहचान को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या करो, उसका आईडी का जब्त कर दो, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग लिखे तो लिखने के लिए क्या मतलब इसका सिंटेक्स मैं पहले बता दूं कि क्या लिखा जाता है। सबसे पहले डीबी लिखते हैं और डीबी के बाद कलेक्शन का नाम, कलेक्शन नेम, ठीक है। और कलेक्शन नेम के बाद यहाँ पे लिखना है ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद यहाँ पे लिखना है आपको क्या, कि जिसको भी आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे लिखना है आपको इंडेक्स नेम, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एज वाले को इंडेक्स को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे डीबी लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, और स्टूडेंट के बाद क्या लिखेंगे, ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद इंडेक्स। और इस इंडेक्स में हम लोग चाहते हैं कि एज को क्या कर दे, डिलीट कर दे। तो चलिए इस पूरे को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड को चला देते हैं। ठीक है, अब ये चेक करना है कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इस कमांड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार जो है ना कि देखिए नेम है, कोर्स है, आईडी, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। आईडी क्या है, एज वाले को भी। तो यहाँ पे इस बार क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। तो सेम कमांड लिखिए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है क्या लिख देंगे, -1। दोनों में अंतर है, ये अंडरस्कोर है, ये 1 है, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमांड को यहाँ पे चला देते हैं। यहाँ पे आपके पहचान को क्या कर देगा, ये नामो निशान मिटा देगा। जैसे गुंजन है, गुंजन ब्लैक लिस्ट में जाता है तो सारे चीज डिलीट कर देता है, ठीक है ना। अब चेक करो, चलिए तो देखिए इस बार जो है ना कि तीनों को डिलीट कर दिया। अब फिर से अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है कि एज को ना कि इंडेक्स क्रिएट करना है, तो यही कंसेप्ट चलाना पड़ेगा। मैं लिखने नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको चलाते हैं और फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तब चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एज लिखना है -1, और फिर इस कमांड को हम लोग चला देंगे तो इसको फिर से पहचान मिल जाएगा। आज ब्लॉक हुआ था, कल अनब्लॉक हो जाएगा, तो फिर से नया एक पहचान मिलने लगेगा गुंजन को, ठीक है ना। तो चलो इस बार जो है ना कि इसके एज को पहचान दे देते हैं। कहाँ ब्लॉक हो गए सर? हाँ, आज अनब्लॉक हो गया तुम। चलो अब अगर अनब्लॉक होने के बाद चेक करेगा कि क्या उसी नाम से मेरे को बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है, तो बुलाया जाएगा, लेकिन गुस्से में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। देखो बुलाया गया है। अब जो है ना कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि सॉर्ट करते हैं, और जो ये आंसर आया था असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 20 था, 21 था, 22 था, 23 था, अब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या आएगा, सबसे पहले 28 आएगा, ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए हम लोग लिख देंगे एज। यहाँ पे क्या लिख देना है, एज, और एज में क्या लिख देना है, -1। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस कमांड को चलाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारे वैल्यू को ये सॉर्ट किया है कि नहीं किया है। देखो 20 सबसे कम पहले आ गया, मतलब लास्ट में आया। यहाँ से स्टार्ट करो, देखो 28, 23, 22, 21 और 20। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अब सिंपल सा एक लाइन और समझ लो कि अगर 1 दिए हो, अगर इंटेजर वैल्यू है तो 0 से 9 काउंट करेगा। अगर आपका नाम कैरेक्टर में है तो ए से जेड में काम करेगा, ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पीडीएफ में यहाँ पे लिखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ए से जेड, 0 से 9, जेड से 1, 0 से 9, ये किस पे काम करेगा। तो ये तरीका है। 1 और -1 के अलावा हैश भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इसको ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते हैं। कोई पूछेगा कि कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, तो नहीं डाल सकते हैं। आप ये 4 ही वैल्यू डाल सकते हो मोंगोडीबी में। क्या क्या डाल सकते हो, 1, -1, हैश और टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये था आप लोग का कंसेप्ट किसका, इंडेक्सिंग का। तो बाकी अभी बहुत सारा चीज है, आप जो है ना कि ये समझे होंगे। तो आज हम लोग सिंपल से समझे कि कैसे इंडेक्स को क्रिएट करते हैं,
कैसे इंडेक्स को डिलीट करते हैं, ठीक है ना, और कैसे इंडेक्स के वैल्यू में सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते हैं। और एक लास्ट है कि सर अगर पूरे को ही डिलीट करना है, जितने भी पहचान है, यानी कि अब क्लास टाइम खत्म भी हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट गुंजन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि अगले बार इसकी पब्लिक किसी नाम से बुलाए ही नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू डिलीट द ऑल इंडेक्स। अब बताओ कि अगर हम इस कंसेप्ट इस कमांड को चलाते भी है तो क्या सच में सारे को डिलीट कर देगा, कि कम से कम एक को रखे रहेगा? क्या करेगा आप लोग बताओ? सर डेटाबेस को ही डिलीट कर देंगे। डेटाबेस को डिलीट कर देगा तो इसका मतलब क्या चाहते हो, गुंजन को जो है ना कि गायब कराना चाहते हो पटना से? हमें सिर्फ किसको डिलीट करना है, पहचान को। की मैं ये पूछ रहा हूं, देखो अपने पास कितने पहचान है? 4 पहचान, 4 से ज्यादा हो गया पहचान। चलो इस चारों के पहचान को हमें डिलीट करना है। अब बताओ कि सच में चारों डिलीट हो जाएगा, कम से कम एक रहेगा? तो फिर अब आईडी वाला छोड़ के डिलीट हो जाएगा। एक रहेगा आईडी वाला, ठीक है ना, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। सारे फोटो भले डिलीट कर देगा गुंजन, लेकिन एक तो बचा के ही रखेगा। किसका? अब मेरे को क्या पता किसका, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि 4 डिलीट हो गया। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए कौन सा कमांड चलाएंगे? इधर चला जाता है, हाँ ये जो है ना कि ड्रॉप तो हो गया, चेक करने वाला ये कमांड है। चलो चेक करके देखते हैं, कोई याद मत रखना, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सबको डिलीट कर दिया लेकिन एक को रख दिया। किसको रखा है? आईडी को। तो इस तरह से आप किसी एक को भी डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल को भी कर सकते हो, जो भी आप पहचान दिए हो उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये कंसेप्ट था आपका इंडेक्सिंग का। बस सिंपल सा रखना है कि सर क्या ये जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि आपके डेटाबेस में जरूरत है तो इसको यूज करो, नहीं जरूरत है मत करो। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ो, बाकी इंप्लीमेंट करना या ना करना आपके हाथ में, लेकिन पढ़ते समय सब पढ़ा जाता है, ताकि ये ना लगे ना कि ये कंसेप्ट छूट गया है, वो छूट गया है। हाँ जिसकी मेन जरूरत क्या है, कार्ड ऑपरेशन। कार्ड ऑपरेशन